Hello students, today we are going to start animal kingdoms. In our last video, we will discuss about basis of classification, जिसमें हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे जिनके बेस पर एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें हमने देखा नंबर 1 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, embryonic layer, segmentation and presence or absence of notochord. इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर जो एनिमल्स हैं उनको डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किया गया, उनको हम इस फ्लो चार्ट में देखेंगे. एनिमल इज़ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट जो अपन ने देखा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, 2 लेबल्स थे, सेलुलर लेवल, टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. सेलुलर लेवल में जो फाइलम रखा गया वो था पोरीफेरा. इसके जो ऑर्गेनिज्म थे वो सिर्फ सेल्स के बने हुए थे. सेकंड है टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. जब ये अपना सेकंड लेवल था, इसमें फिर देखी गई सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैट्रिकल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री जिन एनिमल्स में थी उनको सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा फाइलम्स में रखा गया. बायलैट्रिकल सिमेट्री जिन एनिमल्स में थी अब उनमें देखा गया नेचर ऑफ सीलोम्स, या तो वो एसीलोमेट थे या सूडोसीलोमेट्स थे या सीलोमेट्स थे. वी विल डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो. एसीलोमेट्स जिन थे जो विदाउट बॉडी कैविटी थी उनको रखा गया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस में. जो सूडोसीलोमेट्स एनिमल्स थे उनको रखा गया एस्केहेल्मिन्थीस में, और जिनमें ट्रू सीलोम या सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट्स थी उनको डिफरेंट फाइलम्स में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर अलग अलग रखा गया, जैसे एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. इस तरीके से एनिमल किंगडम को इन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पर टोटल 11 फाइलम्स में डिवाइड किया गया. नंबर 1 पोरीफेरा, नंबर 2 सीलेंट्रेटा, नंबर 3 टीनोफोरा, नंबर 4 प्लेटीहेल्मिन्थीस, नंबर 5 एस्केहेल्मिन्थीस, 6 एनेलिडा, 7 ऑर्थोपोडा, 8th मोलास्का, 9th इकाइनोडर्मेटा, 10th हेमिकॉर्डेटा एंड 11th कॉर्डेटा. इन सभी फाइलम्स को हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर टेबुलर फॉर्म में स्टडी करेंगे, जिससे सारे के सारे फाइलम्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमको क्लियर हो जाएंगे. जैसे लुक एट दिस टेबल. फाइलम नंबर 1 पोरीफेरा. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपन ने देखा कैसा है, सेल्यूलर है. सिमेट्री कैसी है, मैनी है, क्योंकि अपन ने वहाँ पर सिमेट्री वाला जो कॉलम था वो उसको छोड़ दिया था. देखिए इसमें सिमेट्री जो थी वो ब्लैंक जा रही है. क्यों जा रही है? क्योंकि इसके जो ऑर्गेनिज्म है पोरीफेरा के, उसमें सभी टाइप की सिमेट्री मिलती है. ऐसे एनिमल्स जिनमें एसिमेट्री है, जिनमें रेडियल सिमेट्री है, जिनमें बायलैट्रिकल सिमेट्री है, तो सभी टाइप की सिमेट्री जो है वो फाउंड होती है पोरीफेरा
पोरीफेरा में। नेक्स्ट कैरेक्टर्स था सीलोम, अपन ने देखा इसमें सीलोमिक कैविटी एब्सेंट थी, सेगमेंटेशन एब्सेंट था, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट था, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट था एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट था। ये सारे सिस्टम एब्सेंट इसलिए थे क्योंकि ये सिस्टम्स तभी बनते हैं जब उनमें टिश्यू हो, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाए। तो पोरीफेरा जो है वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, इसलिए इनमें सभी सिस्टम्स एब्सेंट थे। इनका डिस्टिंग्विश फीचर्स है बॉडी विथ पोर्स एंड कैनल्स इन वॉल। पोरीफेरा नाम से ही क्लियर है, पोरीफेरा, पोरी मतलब पोर्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी पर पोर्स होते हैं उनको रखा गया पोरीफेरा में। और इसमें एसिलोमेट्स होते हैं, मतलब सिंगल कैविटी होती है, यहाँ पर जो सिंगल ओपनिंग होती है, बॉडी कैविटी सिंगल होती है, मतलब माउथ और एनस एक ही कैविटी के द्वारा होता है। एंड सेकेंड फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म थे, अब इसमें टिश्यूज़ जो थे वो सेल्स जो थी वो टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो गए थे। इनकी जो सिमेट्री थी वो रेडियल सिमेट्री थी। रेडियल सिमेट्री मतलब सेंटर एक्सिस से जब हम कट करेंगे तो ये जो रहेंगे इस ऑर्गेनिज्म, इनके दोनों हाफ्स इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। तो सीलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें रेडियल सिमेट्री थी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, सीलोम इज एब्सेंट, अभी अपन ने देखा इन दिस चार्ट। सीलेंट्रेटा रेडियल सिमेट्री है लेकिन इनमें सीलोम एब्सेंट है, इसलिए इनमें को बोला गया सीलोम एब्सेंट। सेगमेंटेशन एब्सेंट है, बॉडी को सेगमेंट में डिवाइड नहीं किया गया है। टिश्यूज़ अब बन गए, तो टिश्यूज़ जब बन गए तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कब होगा? जब सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे, तब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। लेकिन इन दिस फाइलम डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, मीनिंग ओपनिंग ओनली विथ वन ओपनिंग, माउथ एंड एनस हम बोल सकते हैं, सिंगल ओपनिंग है इसमें, इसलिए ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की कैटेगरी में रखा गया है। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर ऑल्सो एब्सेंट। इनका डिस्टिंग्विश फीचर्स है साइनोब्लास्ट प्रेजेंट्स जो रहते हैं, इनकी जो साइनोब्लास्ट प्रेजेंट्स, जिसकी वजह से ये जो रहते हैं डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे, उनको वो इजीली प्रे को कैप्चर कर लेते हैं और उनसे ये बच सकते हैं। ये इसमें इनका डिस्टिंग्विश फीचर्स रहता है। नेक्स्ट है थर्ड फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा जो है ये मराइन ऑर्गेनिज्म है टोटली। इनमें भी लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो टिश्यू है, सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री है, सीलोम इनमें भी एब्सेंस है। लुक एट प्रीवियस फ्लो चार्ट। टीनोफोरा, इसमें भी बॉडी कैविटी एब्सेंट है, सिमेट्री इसमें भी नहीं है और सेगमेंटेशन नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम है क्योंकि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है क्योंकि टिश्यूज डेवलप हो गए हैं। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। इन दिस फाइलम distinguished feature is complex
फॉर लोकोमोशन। कॉम्प्लेट्स मीन कॉम, कंघी की तरह इसमें प्लेट्स होती हैं, सीलियास बोल सकते हैं हम उनको, वो प्रेजेंट्स होते हैं जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब प्लेटी मतलब फ्लैट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी फ्लैट थी उनको हमने रखा प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम में। इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन्स थे एंड ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होने लगे, बन गए। सिमेट्री जो थी बायलैट्रिकल सिमेट्री थी। अब यहाँ से ऑर्गेनिज्म जनरली जो भी फाइलम्स हम देखेंगे उनमें हमको बायलैट्रिकल सिमेट्री देखने मिलेगी। बायलैट्रिकल सिमेट्री वन प्लेन से जब हम डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हाफ राइट हाफ के इक्वल होता है। इनमें भी सीलोम एब्सेंट थे। लुक एट प्रीवियस चार्ट। प्लेटीहेल्मिन्थीज एसीलोमेट्स थे, मतलब इनमें जो थे बॉडी सीलोमेट नहीं थी, विदाउट बॉडी कैविटी थे, और इनमें ऑर्गन्स बन गए, लेकिन ऑर्गन्स जो थे वो इनकम्प्लीट थे। डाइजेस्टिव सिस्टम था वो इनकम्प्लीट था। ऑर्गन्स तो डेवलप हो गए थे लेकिन कंप्लीट सिस्टम्स इसमें अभी नहीं बने थे। प्लेटीहेल्मिन्थीज जनरली जो होते हैं ये पैरासिटिक्स होते हैं, होस्ट पर डिपेंड्स होते हैं, इसलिए इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की कैटेगरी में आता है। इनमें भी रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। एंड नाउ distinguished features of platyhelminthes we will discuss in previous। फ्लैट बॉडी, फ्लैट बॉडी मतलब एकदम फ्लैट बॉडी थी, प्लेट की तरह फ्लैट बॉडी, और जनरली ये सकर होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये पैरासिटिक्स होते हैं। पैरासिटिक्स जो होते हैं वो होस्ट के न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं, इसलिए इनको सकर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ फाइलम इज एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज का अनदर नेम है निमेटोडा। निमेटोडा फाइलम्स या एस्केहेल्मिन्थीज फाइलम को जनरली हम डिजीज कॉज फाइलम के नाम से भी जानते हैं, और ये जो होते हैं आपके वॉर्म्स होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, और ये भी सारे के सारे पैरासिटिक होते हैं। अब इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम्स देखा हमने, प्लेटीहेल्मिन्थीज से बनना स्टार्ट हो गया तो एस्केहेल्मिन्थीज में भी ऑर्गन सिस्टम्स मिलेगा। सिमेट्री बायलैट्रिकल सिमेट्री। अब यहाँ पर जो सीलोम है वो सूडोसीलोमेट्स होते हैं। सूडोसीलोमेट्स अपन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मीजोडर्म जो रहती है स्क्रेटेड पाउचेस के रूप में प्रेजेंट होती है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इसमें जो सीलोम है वो सूडोसीलोमेट्स है। सेगमेंटेशन इस फाइलम में ऑल्सो आर एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें हम इस फाइलम में तो डाइजेस्टिव सिस्टम अब कंप्लीट हो जाता है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ओपनिंग ऑफ माउथ एंड एनस जो होते हैं वो अलग अलग इसमें देखने मिलते हैं, बट पैरासिटिक हैं, इसलिए सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट होते हैं। एंड डिस्टिंग्विश फीचर्स वॉर्म शेप्ड, इलोंगेटेड, जो अभी मैंने आपको बताया था वो इसमें देखने मिलता है। नेक्स्ट है अब आपका फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा में भी ऑर्गन सिस्टम्स जो है
वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम्स है, सिमेट्री बायलैट्रिकल सिमेट्री है। अब यहाँ पर जो हैं एनिमल्स वो आपके हैं सीलोमेट्स। तो एनेलिडा के बाद अब जो भी सारे फाइलम्स हैं वो हमको मिलेंगे, उनमें सीलोम्स प्रेजेंट थी, मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म्स प्रेजेंट थी, वो सीलोमेट्स थी। लुक एट प्रीवियस चार्ट। सीलोमेट्स जिसमें देखिए आप एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा को सीलोमेट्स में रखा गया है, जिनमें ये आपकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट्स है। तो एनेलिडा में सीलोमेट्स। अब यहाँ से जो एनेलिडा से एनिमल्स आपके स्टार्ट होते हैं, फाइलम जो हम देखेंगे इसके बाद के, मोस्टली सभी में हमको सेगमेंटेशन प्रेजेंट देखने मिलता है। आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा, जब आप उसको ध्यान से देखते हैं तो उसकी पूरी बॉडी पर सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। सेम लीच आपने देखी होगी, उसमें भी बॉडी में सेगमेंट्स दिखाई आपको देते हैं। तो एनेलिडा से सेगमेंटेशन आपका स्टार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। अब सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो प्रेजेंट्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स भी प्रेजेंट्स होता है। तो अब एनेलिडा के बाद जितने भी फाइलम्स हैं जिनमें हमको सीलोमिक कैविटी मिल गई, टिश्यू की 3 लेयर जहाँ पर मिल गई, अब ये जो सीलोमेट्स ऑर्गेनिज्म जब बन जाते हैं तो इनमें हमको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने मिलता है। तो एनेलिडा में ये सभी चीज़ें, सारे सिस्टम्स हमको मिलेंगे। इनकी जो डिस्टिंग्विश फीचर्स है, मेन डिस्टिंग्विश फीचर इज बॉडी सेगमेंटेशन, लाइक रिंग की तरह बॉडी में सेगमेंटेशन देखने हमको मिलता है। नाउ नेक्स्ट फाइलम, 7th फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम भी बोला गया है, क्योंकि ऑर्थोपोडा में हमको लैंड, वाटर, एयर तीनों जगह सरवाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। अबाउट 3000 स्पीशीज जो हैं वो ऑर्थोपोडा में रखी गई हैं। ऑर्थोपोडा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम्स मैंने बताया, अब सभी में हमको देखने मिलेगा। सिमेट्री बायलैट्रिकल सिमेट्री रहेगी, सीलोमेट्स रहेंगे। सेगमेंटेशन जो ऑर्थोपोडा में है वो हमको देखने मिलता है, प्रेजेंट मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम और ऑल्सो प्रेजेंट। अब यदि हम इनके डिस्टिंग्विश फीचर्स की बात करें तो ऑर्थोपोडास जो होते हैं उनका एक्सोस्केलेटन, जब हम उनको बाहर से देखते हैं उनका एक्सोस्केलेटन जो होता है क्यूटिकल का बना होता है। हार्ड पोर्शन, आपने कॉकरोच को देखा होगा, मॉस्किटो को देखा होगा, बटरफ्लाई को देखा होगा, ये सभी जब हम उनको ध्यान से देखते हैं तो आउटर लेयर जो होती है इनका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो क्यूटिकल से बना होता है। और मेन इनका जो डिस्टिंग्विश फीचर है वो है जॉइंट अपेंडेजेस। जो लेग रहते हैं वो इनके पेयर में जॉइंट्स अपेंडेजेस हमको देखने मिलते हैं। तो ऑर्थोपोडा यदि हम बोलें तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम्स, जिसमें एयर, वाटर, लैंड सभी पे सरवाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल्स का रहेगा और इनका जो मेन डिस्टिंग्विश फीचर है वो जॉइंट अपेंडेजेस हैं, जिसकी वजह से इनको ऑर्थोपोडा नाम दिया गया। नंबर 9 नेक्स्ट फाइलम है अब अपना मोलास्का। मोलास्का जो है अपना सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इसको हम बोल सकते हैं, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं वो मराइन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं मोलास्का में।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, सिमेट्री बायलैट्रिकल सिमेट्री है, सीलोम सीलोमेटिक है। अब इनको हम जब देखेंगे तो इनकी बॉडी सेगमेंट्स में दिखाई नहीं देती, बॉडी में सेगमेंट्स नहीं दिखाई देता। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ क्यों। फिर है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम present, complete, circulatory and respiratory system are also present. अभी मैंने बोला सेगमेंट्स जो होता है, बॉडी सेगमेंटेशंस एब्सेंट होता है क्योंकि इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो शेल का बना होता है। इनका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने ऊपर पूरा एक शेल लाइक स्ट्रक्चर कवर किया होता है, जो उनका एक्सोस्केलेटन होता है। इसका एग्जाम्पल्स से आप इजीली समझ जाएंगे। पायला, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में शंख बोलते हैं। दूसरा है यूनियो, जिसको आप शीप के नाम से जानते हैं। एंड ऑक्टोपस। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जो इसके एक्सोस्केलेटन जो शेल लाइक होता है, इसकी वजह से इनकी बॉडी में जो सेगमेंटेशन है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो सारे के सारे मराइन ऑर्गेनिज्म हैं और ऑर्गन सिस्टम्स इसमें हैं। सिमेट्री जो है वो इसमें होती है रेडियल सिमेट्री। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। आपने स्टारफिश नाम सुना होगा, इसको डायग्राम वगैरह में आपने देखा भी होगा। स्टार शेप की होती है स्टारफिश। स्टारफिश को हम किसी भी एक्सिस से जब हम कट करते हैं तो इसके दोनों हाफ इक्वल होते हैं, मतलब उसमें कैसी सिमेट्री हुई, रेडियल सिमेट्री। सीलोमेट्स हैं, इसमें भी सेगमेंटेशन, अगर हम बोलें बॉडी में सेगमेंट्स दिखाई नहीं देते हैं, वो एब्सेंट्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर प्रेजेंट। इनके हम डिस्टिंग्विश फीचर्स की बात करें तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट्स होते हैं। वाटर के द्वारा ही ये फूड्स को लेते हैं और उसी के द्वारा ये वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं। और इनकी जो डिस्टिंग्विश फीचर्स है, मेन है रेडियल सिमेट्री। अभी तक अपन देखते आ रहे थे एंड जो प्लेटीहेल्मिन्थेस से बायलैट्रिकल सिमेट्री थी, लेकिन इकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिज्म में हमको रेडियल सिमेट्री देखने मिलती है। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम नंबर 10, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम है, सिमेट्री बायलैट्रिकल सिमेट्री है, सीलोमेट्स हैं और सेगमेंटेशन इनमें भी एब्सेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर प्रेजेंट। इनका जो मेन डिस्टिंग्विश फीचर्स है, वॉर्म लाइक विथ प्रोबोसिस इसमें होते हैं। कॉलर एंड ट्रंक में बॉडी दिखाई देती है इनमें, और इनकी एक, इसको हम बोल सकते हैं नॉन कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स जो बोला गया है, इनकी एक स्पेशल एज तक इनमें नोटोकॉर्ड्स रहती है। फिर इनकी नोटोकॉर्ड्स इनमें से क्या बोल सकते हैं उसको, ख़त्म हो जाती है एक पर्टिकुलर एज के बाद। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो वॉर्म लाइक होता है। इनको हम नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत रखते हैं। और लास्ट फाइलम इस कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो हमारा है, इसमें ऑर्गन सिस्टम्स हैं, बायलैट्रिकल सिमेट्री है, सीलोमेट्स हैं, सेगमेंटेशन जो है अब यहाँ पर हमको प्रेजेंट मिलता है। इसकी कॉर्डेटा की बात करें तो हम इसके एक एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें हम तो कॉर्डेट्स में रखे गए हैं। हमारी बॉडी हेड, नेक एंड थॉरेक्स वाले रीजन में
ट्रंक वाले रीजन में डिवाइड होती है। इसमें हमको अलग अलग सेगमेंट्स दिखाई देते हैं, तो इसलिए इनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट्स होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो प्रेजेंट्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स भी प्रेजेंट होता है। और कॉर्डेट्स के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका मेन डिस्टिंग्विश फीचर्स है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मतलब वर्टिबल कॉलम, बैकबोन, जो हमको देखने मिलती है ओनली कॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म में। इसके अलावा डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, जो अभी मैंने आपको बोला, नर्व कॉर्ड देखने मिलेगी। गिल स्लिट्स विथ लिम्स और फिन्स भी हमको इसमें देखने मिलते हैं। तो कॉर्डेट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलम है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो क्लासेस ऑफ कॉर्डेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन कॉर्डेटा की जो सब फाइलम्स हैं और क्लासेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल फाइलम। जो अभी हमने डिफरेंट एनिमल फाइलम्स देखे उनके एग्जाम्पल्स जो हमको याद करना है। जैसे पोरीफेरा में स्पॉन्जस रखे गए, स्पॉन्जस बोला गया है। इसमें है स्पॉन्गिला एंड साइकॉन। सेकंड है सीलेंट्रेटा, इसको एग्जाम्पल्स हैं सी एनीमोन, ऑरिलिया एंड प्लेनेटुला। थर्ड है टीनोफोरा, जिसका एग्जाम्पल है प्लिटिनोप्लेना। फोर्थ है प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम, जिसके एग्जाम्पल टेप वॉर्म, लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, जिनको मैंने बोला था पैरासिटिक्स हैं, सकर हैं, ये सक करते हैं न्यूट्रिएंट्स को होस्ट बॉडी से। फिफ्थ है एस्केहेल्मिन्थेस, जिसमें राउंड वॉर्म्स ऑर्गेनिज्म है, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, वुचेरिया जो एल्फेंथाइटिस डिजीज़ का कॉज होता है। तो मैंने आपको बताया था एस्केहेल्मिन्थेस जो है, जिसको हम निमेटोड्स के नाम से भी जानते हैं, इसके सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी न किसी डिजीज़ का कॉज होते हैं, इसलिए इसको डिजीज़ कॉज ऑर्गेनिज्म भी बोला गया है। नेक्स्ट फाइलम था एनेलिडा। एनेलिडा जहाँ से सेगमेंटेड बॉडी हमने देखी थी, अर्थवॉर्म, लीच, नेरिस, इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट फाइलम था ऑर्थोपोडा, जिसको लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम मैंने आपको बताया था, जिसमें एयर, वाटर और लैंड पर सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, मॉस्किटो, क्रैब। ये सारे एग्जाम्पल्स आप देखिए, कुछ एयर में रहते हैं, कुछ लैंड पर, तो कुछ वाटर में। नेक्स्ट फाइलम है मोलास्का। मोलास्का में जो ऑर्गेनिज्म रखे हैं पाइला, ऑक्टोपस, यूनियो, मैंने बताया था इनकी एक्सोस्केलेटन शेल ऊपर से हार्ड कवरिंग होती है, वो इसमें देखने मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम था अपना नाइन्थ इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश एंड कुकुमेरिया, इसमें जो रखे गए हैं वो हैं। नेक्स्ट फाइलम था हेमिकॉर्डेटा, बेलेनोग्लॉसिस एंड स्केरोग्लॉसिस, इसके एग्जाम्पल्स हैं जो इसमें रखे गए हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर स्टेज तक हमको नोटोकॉर्ड दिखाई देती है। इन दिस फाइलम लास्ट फाइलम इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में हम स्कोलियोडॉन, फिश, फ्रॉग, कोबरा, पिजन, बैट, डॉल्फिन, ये सारे जो एनिमल्स हैं जिनको हम हायर एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं, वो सभी की सभी जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंस होती है उनको रखा गया फाइलम कॉर्डेटा में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम्स एंड क्लासेस के बारे में। थैंक यू।